हैशटैग क्या है? हैशटैग को क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हैशटैग का सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इसमें कितना रोल है? क्या रोल अदा करता है? क्या हैशटैग से हम अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं? इसके अलावा हैशटैग के फ़ायदे क्या हैं? क्या हमें ये यूज़ करना चाहिए या नहीं? हैशटैग को किसने ईजाद किया और आखिर क्यों किया, कब किया? इसके अलावा हैशटैग की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? इस वक्त दुनिया के टॉप के हैशटैग कौन से हैं? क्या आपको वो हैशटैग अपने अपनी पोस्ट में उनको यूज़ करना चाहिए या नहीं? इसके अलावा बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन कि हैशटैग का मालिक कौन है? हैशटैग को कौन ओन करता है? आखिर पर हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताएंगे कि जहां से आप अपनी नीश के मुताबिक, अपनी पोस्ट के मुताबिक, बहुत ही डिमांड ड्रिवन, जिनकी बहुत डिमांड होती है, वो हैशटैग आप जनरेट कर सकते हैं। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। तो आइए इस वीडियो में हैशटैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हैशटैग आखिर है क्या। देखिए, हैशटैग एक नंबर का साइन होता है जिसको हैश कहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पर अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको कैटेगराइज कर सके और अपने कंटेंट को एक डिसिप्लिन्ड वे में आप उसको मैनेज कर सके। मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप अपने पोस्ट में, चाहे आपका सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है या यूट्यूब है या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जब हैशटैग नंबर का साइन लगाकर उसमें बगैर कोई स्पेस दिए डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में जिसने भी हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल किया है अपनी पोस्ट में, जब आप हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करेंगे तो उसके अंडर आपकी पोस्ट भी आएगी और जिसने उसको इस्तेमाल किया अपनी पोस्ट में, उसकी पोस्ट भी उसमें नजर आएगी। अब पोस्ट से क्या मुराद है? जब पोस्ट से मुराद लिया जाता है, इसका मतलब है कंटेंट। कंटेंट से मुराद ये है कि आपकी वीडियो और आपका इमेज, बैनर, दोनों आपको उसके अंडर नजर आते हैं। तो हम जो अभी तक समझे हैं वो ये है कि हैशटैग को सिर्फ आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हैशटैग को इस्तेमाल करने का आखिर बेनिफिट क्या है। देखिए, हैशटैग को जब आप अपनी पोस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि आप, लेट्स से आपने हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल किया, तो जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं वो उस हैशटैग के अंदर जाकर आपकी पोस्ट को भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो वीडियो है या इमेज है। और इसके अलावा इसका मकसद ये होता है कि हम वो हैशटैग को जब अपनी पोस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी पोस्ट को, अपने कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल उस हैशटैग के अंडर, हर हैशटैग का एक उसकी फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि उसको इतने मिलियन लोगों ने उसको फॉलो किया है। तो इसका मतलब है आपका कंटेंट भी जब उसके अंडर आ जाएगा, हैशटैग के अंडर, तो आपका जो कंटेंट, आपकी वीडियो, वो भी मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच जाएगी और लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, आपकी पोस्ट को, आपको लाइक कर सकते हैं, आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा उसके हिसाब से लोग आपको फॉलो करेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैशटैग आपको डायरेक्टली आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके लाइक्स नहीं बढ़ाता, इनडायरेक्टली बढ़ाता है। कि जब आप हैशटैग यूज करते हैं और जब कोई लोग उसको हैशटैग के अंडर आकर चेक करते हैं, तब आप लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि आपका एक ब्रांड है जो स्किन केयर से रिलेटेड है, तो आप क्या हैशटैग यूज करेंगे? हैशटैग स्किन केयर, हैशटैग नंबर का साइन लगाना है, उस पर कोई स्पेस नहीं देनी और स्किन केयर लिखना है। इसके अलावा आप अपनी नीड से रिलेटेड और भी इससे रेलिवेंट आप ये हैशटैग यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने हैशटैग स्किन केयर इस्तेमाल किया तो
तो उसके बाद आप ये भी यूज कर सकते हैं हैशटैग ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड है। हैशटैग हेल्थ केयर, ये आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने हैशटैग इस्तेमाल करना है, आपने रेलिवेंट हैशटैग इस्तेमाल करना है, अपनी नीश से रिलेटेड आपने हैशटैग इस्तेमाल करना है। आपने जो स्किन केयर हेल्थ केयर से रिलेटेड आपने ये पोस्ट डाली है, उसमें उसी से रिलेटेड आपने हैशटैग डालनी है। आपने उधर डिजिटल मार्केटिंग की हैशटैग नहीं डाल देनी, आपने उधर स्पोर्ट्स की हैशटैग नहीं डाल देनी कि ये वाली हैशटैग बहुत पॉपुलर है तो हम ये स्पोर्ट्स की डाल देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे इसके रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। आपको आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि हैशटैग सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, किसने इजाद किया। ये क्रिस मेसिना थे, अमेरिकन ब्लॉगर थे, और इन्होंने 2007 में जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, ये बेसिकली ट्विटर के एम्प्लॉय थे। तो जब कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो उसकी कन्वर्सेशन को इन्होंने आइडिया एक सोचा कि उस तमाम कन्वर्सेशन को एक जगह पे कंपाइल कर देते हैं, एक जगह पे उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो उन्होंने एक हैशटैग जनरेट की जिसका नाम था बार कैंप। तो उनका आइडिया ये था कि वो हैशटैग बार कैंप जब करेंगे, उनकी तमाम कन्वर्सेशन उसके अंडर आ जाएगी और वो लोगों को कहेंगे बार कैंप के जाके नीचे वो तमाम इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, उससे यकीनन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सबसे पहले अमेरिकन क्रिस मेसिना ब्लॉगर थे, उन्होंने इसको इजाद किया। अब इसको इसकी लीगल हैसियत देख लेते हैं कि क्या इसका कोई मालिक है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हैशटैग का कोई मालिक नहीं है, कोई ओन नहीं करता। क्रिस मेसिना ने भी इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, यानी कि इसको लीगली ऑन नहीं किया, इसके मालिक नहीं बने। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई आप हैशटैग आप जनरेट करें तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक जगह पे अपने डाटा को कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि किसी को भी वो हैशटैग आप भेज दीजिए और लोगों को कहें कि इसके अंडर उनकी सारी इंफॉर्मेशन है। या आप इसको इस तरह भी देख लीजिए कि हम जब पोस्ट डालते हैं तो हर पोस्ट के नीचे हम हैशटैग राकीजाड लिखते हैं, या इसके अलावा हैशटैग राकीजाड ऑनलाइन लिखते हैं, हैशटैग राकीजाड इंस्टीट्यूट लिखते हैं। तो किसी को भी हमने करना है, बताना है कि हमारी सारी पोस्ट इसके नीचे हैं, तो वो हैशटैग पे जाकर वो सारी पोस्ट देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हैशटैग कितने सक्सेसफुल हैं, यानी कि इनको इस्तेमाल करना कितना फ़ायदा है। जिस तरह हमने पहले बताया कि आपकी ग्रोथ में, आपके सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में, आपकी पोस्ट की ग्रोथ में ये डायरेक्ट कोई रोल अदा नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली आप पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि जिस तरह आपने हैशटैग को यूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग स्किन केयर, हैशटैग हेल्थ केयर, तो जो भी पूरी दुनिया में लोग मिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं, यकीनन लोग रिसर्च करते हैं, डिस्कस देखते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और फिर जब वो आपकी पोस्ट पे अगर उसकी इनकी नज़र में आएगी, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, और यकीनन फिर आपको सेल्स होगा, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आप पर इनका इम्पैक्ट होता है, डायरेक्टली इनका आपके बिजनेस पर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपकी वीडियोस पर, आपके इमेजेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन आप ये नोट कर लीजिए कि आपको प्रोफेशनली इनको यूज़ करना चाहिए। और अब सवाल इसी से रिलेटेड है कि कितने हैशटैग यूज़ करने चाहिए। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम आपको हाईली रिकमेंड करता है कि आपको 3 से 5 आपको अपनी नीश से रिलेटेड आपको हैशटैग इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह यूट्यूब भी इस पे रिलाई करता है कि आप हैशटैग ज़रूर यूज़ करें, वो उसके एसईओ का पार्ट है। ऑल्दो यूट्यूब में भी टैग्स एंड हैशटैग आपके डायरेक्ट आपकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन आपके डाटा को कंपाइल करने में आपको ज़रूर हेल्प करते हैं, और यूट्यूब आपको हाईली रिकमेंड करता है। यूट्यूब भी अपने डाटा को हैशटैग की मदद से ऑर्गेनाइज करता है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में जो टॉप के हैशटैग यूज़ हो रहे हैं, जिनके फॉलोअर्स की हिसाब से रैंकिंग है जिनकी, वो है सबसे पहले हैशटैग लव। ये है 2.1 बिलियन, ये 2.1 अरब इनके फॉलोअर्स हैं। दूसरे पे है हैशटैग इंस्टा गुड, GOOD गुड, आपको हमारे साथ स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये है 1.6 बिलियन। उसके बाद
हैशटैग फैशन ये है 1.1 बिलियन, और हैशटैग फोटोग्राफी 1 बिलियन, और इसके अलावा हैशटैग फोटो ऑफ द डे, हैशटैग नेचर, हैशटैग ब्यूटीफुल। तो ये कुछ हमने हैशटैग आपको बताए हैं कि जो टॉप के हैं। अगर आपकी नीड से ये रिलेटेड है तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, एसईओ का एक रूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कि आपने हाई कंपटीशन में नहीं जाना। आपने हमेशा, जिस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो आपने हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जाना जहां कंपटीशन कम होता है, वॉल्यूम हाई हो लेकिन कंपटीशन कम हो। तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे, जो अभी आपको हम वीडियो में स्क्रीन पर बताएंगे कि आपने कैसे आपने हाई कंपटीशन वाले भी लेने हैं, और इसके अलावा मॉडरेट कंपटीशन वाले भी हैशटैग अपनी इस्तेमाल करने हैं, और लो कंपटीशन वाले भी हैशटैग को अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने हैं, जो कि हम आपको अभी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और उधर दिखाते हैं। तो हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले आए हैं। आपने गूगल में लिखना है हैशटैग जनरेटर। तो हैशटैग जनरेटर लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, जिसमें ऑल हैशटैग है, इन्फ्लेक्ट है, ट्यूब रैंकर है, कीवर्ड टूल है, इसके अलावा और भी नीचे आप देखिए ये वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जिनसे आप हैशटैग जनरेट कर सकते हैं। तो हम 3-4 वेबसाइट्स आपको खोल के दिखा देते हैं और फिर बताएंगे कि इनमें से बेस्ट वेबसाइट कौन सी है जिसको आपने यूज़ करनी है, जिसको हम भी यूज़ करते हैं। तो ये है ऑल हैशटैग की वेबसाइट, और इस पर आपने इधर लिखना है, लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं और इसकी हैशटैग आपने ढूंढनी है। ये टॉप है और रैंडम की ऑप्शन है, तो आप जनरेट करेंगे तो इधर से आपको वो हैशटैग जनरेट करके दे देगा। ये देखिए जी, उसने आपको ये सारी हैशटैग जनरेट करके दे दी हैं। ये वाली, ये देखिए बेस्ट रैंडम हैशटैग है। तो आप इनको जस्ट कॉपी कीजिए, इधर से कॉपी करें और आप इसको जहाँ भी यूज़ करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने यूज़ करना है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी वेबसाइट आ जाती है ट्यूब रैंकर। तो इधर भी आप लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो इधर आपको डिजिटल मार्केटिंग और ये आपको है जनरेट हैशटैग करना है आपने, तो ये भी आपको करके दे देगा। ये देखिए, इसने बहुत सारी आपको जनरेट करके दे दी और इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना, सेलेक्ट ऑल करना है और आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आइए कीवर्ड टूल में भी आप इधर डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे और जो है इधर डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। इसने हमें दे दी हैं 177 के करीब, इसने बता दी हैं कि ये टोटल इनकी टोटल हैशटैग इसने हमें जनरेट करके दी हैं। टोटल पोस्ट और सर्च वॉल्यूम, ये सब कुछ चीज़ें उन्होंने हाइड की हैं। ये पेड वर्जन, यकीनन वो कह रहे हैं कि आप इसको पे करें और फिर आप इसको यूज़ करें। तो आप लेकिन इधर से इनको यूज़ कर सकते हैं। 3-4 जो आप देखते हैं इंपॉर्टेंट है, उनको आप लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम आगे हैं। सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो है inflect.com, inflact.com। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। इधर आपने नीचे आके ये ऑप्शन है, इधर आपने सर्च करना है अपनी जो भी हैशटैग आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके बाद आपने ये जनरेट हैशटैग कर देना है। तो ये देखिए, अभी ये 30 सेकंड तक वो कह रहा है तकरीबन ले सकता है, इसको भी जनरेट कर रहा है। उतनी देर में आपको बता देते हैं कि अब देखिए, आप फ़ोटो से भी कोई तस्वीर अपलोड करके भी आप हैशटैग ढूंढ सकते हैं। किसी का URL भी इधर करके तो वो वेबसाइट का भी हैशटैग आप ढूंढ सकते हैं। देखिए जी, उसने हमें हैशटैग निकाल के दे दी हैं। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है। आप देखिए फ्रीक्वेंट, इसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है, हाई होता है। आप इधर 2-3-4 ले सकते हैं, वो कह रहा है 1 से 4 आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज में कहते हैं 10 से 15 तक आप इसको ले सकते हैं। मीडियम, ये आप हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। और रेयर, ये इजी हैं, इनको आप कहते हैं कि 5 से 10 आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें कंपटीशन बहुत लो आता है। अब देखिए, आपने क्या करना है, इनको इधर से क्लिक करना है, ये टिक किया तो ये इधर कॉपी हो जाएगा, और ये कॉपी करके तो आप इसको इधर से कॉपी करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपने यूज़ करना है। इसी तरह से अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं
और ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, दुनिया के चाहे आप किसी भी कोने में हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम ऑफर करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए, बिगनर्स के लिए है, और इवन प्रोफेशनल्स भी इसको, हाउस वाइफ्स भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं। और इसमें 10 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। ये 6 महीने का कोर्स है। आप एक बार इन चीज़ों को टाइम लगाकर सीख लीजिए, मेहनत से, डेडिकेशन से, यकीनन ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।